2026 में सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा ऐसी कौन सी राशि होगी जिससे अचानक धन की प्राप्ति होगी और ऐसी कौन सी राशि होगी जो कर्ज में डूब जाएगी एंड जो फिर से उनकी लाइफ में एक टर्बुलेंस पैदा करेगी। ऐसे कोई ग्रह योग किसी राशि के लिए दिख रहे हैं? सैटर्न ट्रांजिट होगा तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा कैप्रिकॉर्न में प्रॉब्लम दिख रही है। ओके। ऐसी कोई राशि जिनको अपने कर्मों का हिसाब किताब इसी साल में चुकाना है। ये जो 2026 है ना, ये कर्म का ही साल है। ओके। अगर आपने 2025 में किसी के साथ बुरा किया है, जैसे आपका कोई रुका हुआ पैसा है, कोई उधार का पैसा आपने पहले दिया हुआ था, नहीं आ रहा था, तो आप फादर को गर्म दूध में केसर डाल के पिलाइए अपने हाथों से। 2026 ऐसी कोई राशि आपको दिख रही आपके रीडिंग्स के हिसाब से जिनका लक आने वाले 5 सालों के लिए चेंज होगा? जो जुपिटर है वो अपनी चाल सीधी कर देगा एंड उनकी जो ग्रोथ है वो अचानक, हाँ, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है तो बिल्कुल गोल्ड में कर ले। ओके। किसी भी पीली चीज में इन्वेस्टमेंट कर ले। और मैं तब भी एक चीज करे तो 2026 में ऐसी कोई राशि दिख रही है आपको जिन राशियों में उनके एक्स के कह सकते कम बैक होगा? ये ऐसे लोग हैं जिनके एक्स उन कंडीशंस में वापस आएंगे जो विदाउट एनी नोट उनको छोड़ कर गए थे। कोई रिलेशनशिप या ऐसी कोई राशि दिख रही है जिनके रिलेशनशिप यहाँ पे एक टॉक्सिक पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म होंगे? 2026 में अगर मोदी जी की बात करें तो 2026 उनके लिए कैसा होगा? उनके कैसे ग्रह दिख रहे हैं? तमिलनाडु में विजय थालापति और डीएमके के चीफ टीवी के, इनका फ्यूचर पॉलिटिक्स में कैसा दिख रहा है? इस आंसर में आपने शुरुआत में दीपिका पादुकोण का भी यहाँ पे डिस्कशन किया कि दीपिका जी का यहाँ पे कमबैक होगा, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक नहीं होगा। ये क्यों ऐसा दिख रहा है आपको? काफ़ी हिट गई बैड एस सीरीज उनकी OTT पे, लेकिन अगर 2026 कहे तो आर्यन खान के लिए वो कैसा होगा? वो जाएंगे डायरेक्शन में प्रॉपर। ओके। एंड 2026 में अगर रिलेशनशिप की बात करें यहाँ पे, अब इंडिया में भी हमें दिख रहा है कि डिवोर्स रेट ज़्यादा बढ़ चुके हैं वेस्टर्न कल्चर की तरफ, एंड उसका मेन रीज़न है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये क्यों हो रहा है? लोग सेटिस्फाइड नहीं है चीज़ों से। तो सबसे पहले ऋचा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खास हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और ख़ास हमारे स्टूडियो नोएडा में आए इस पॉडकास्ट को कंडक्ट करने के लिए। और आज जो हमने पॉडकास्ट की थीम रखी है वो है 2026 के कुछ गाइडेंस, कुछ प्रिडिक्शंस। मेनली 3 से 4 अलग अलग सेक्शंस लिए हैं पॉडकास्ट के, और उस पर हम आपके एक्सपर्टीज़ एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सबसे पहले 2026 की बात करते हैं। प्रेडिक्शन तो अब काफ़ी सारी राशि की हो चुकी है यूट्यूब पे इस समय, न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रेडिक्शंस हो चुका है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो आज पॉडकास्ट डिज़ाइन किया है वो ऐसे कुछ सवाल है जो वायरल या कंट्रोवर्शियल भी कह सकते हैं। 2026 में सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा ऐसी कौन सी राशि होगी जिसे अचानक धन की प्राप्ति होगी और ऐसी कौन सी राशि होगी जो कर्ज में डूब जाएगी? देखिए, अप एंड डाउन तो सबके चलते रहते हैं। Yes. ठीक है, तो सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है। Yes. सब ये एक लाइफ का एक पार्ट है। cycle ठीक है। है। एंड अगर आप देखें जिनको बेनिफिट्स होंगे राशियों को, वो है सेजिटेरियस, वर्गो, पाइसेस एंड टॉरस। Okay. टॉरस को सबसे ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, एक ग्रोथ मिलेगी। Okay. सबसे ज़्यादा। Okay. और जिन्हें प्रॉब्लम आएगी काफ़ी, वो है लियो। Okay. लियो किस लिए? देखिए, एक तो एग्रेसिव, ठीक है, एंड जो भी इस साल डिसिप्लिन में नहीं रहेगा, एग्रेसिव रहेगा एंड अपने गुस्से पे काबू नहीं करेगा, पेशेंस लेवल अपना कम रखेगा, उसको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। Okay. Okay. इस 2026 है राजा का, इट मीन्स फादर का। Right. तो तुम्हारे अंदर एक सुबह उठना, रिस्पेक्ट होनी, फादर की रिस्पेक्ट होनी, सेवा भाव होना बहुत ज़रूरी है। गुस्से से तो कोई काम हो ही नहीं सकता। Okay. तो इसलिए लियो राशि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में आएगी, और जो प्रॉफिट में जाएगी, वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में जाएगी, वो होगी टॉरस। बढ़िया। अगर 2026 की बात करें, 2025 हमने देखा काफ़ी कह सकते हैं टर्बुलेंस वाला रहा, लेकिन अगर 2026 की बात करें तो यहाँ पे ऐसे कोई ग्रह आपको दिख रहे हैं, ऐसी कोई राशि के लिए जो फिर से उनकी लाइफ में एक टर्बुलेंस पैदा करेगी? ऐसे कोई ग्रह योग किसी राशि के लिए दिख रहे हैं? देखिए, एक सैटर्न ट्रांजिट होगा तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा कैप्रिकॉर्न में प्रॉब्लम दिख रही है। ओके। क्यूरियस में वो उनकी 7.5 और ढैया कंटिन्यू करेगा। ओके।
तो इस वजह से जो उनके बने बनाए काम होंगे उनमें डिस्टर्बेंस आएगी, रुकावट आएगी, एंड जो एक कहते हैं ना एक पीक पे जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी सी स्लो हो स्लो जाएगी। हो जाएगी। तो आपके हिसाब से एक्वेरियस और साथ ही में कैप्रिकॉन, ये दो ऐसी राशि दिख रही है आपको? कैप्रिकॉन थोड़ा कम, लेकिन मेन एक्यूरेसी। एक्वेरियस में ज़्यादा फर्क है। अगर हम 2026 की बात करें तो ऐसी कोई राशि जिनको अपने कर्मों का हिसाब किताब इसी साल में चुकाना है? देखिए, कर्म एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आज नहीं तो कल चुकानी ही पड़ती हैं। राइट। 2025 में ये जो 2026 है ना, ये कर्म का ही साल है। ओके। अगर आपने 2025 में किसी के साथ बुरा किया है, आपको डेफिनेटली वो 2026 में सूद समेत चुकाना पड़ेगा। ओके। जैसे फादर के लिए अपने सारे बच्चे बराबर होते हैं ना, तो जो गलती करेगा उसे सज़ा मिलेगी। Right. तो इट्स नॉट एट लाइक राशि वाली कोई चीज़, लेकिन हाँ, जिन्होंने कोई गलत किया है, किसी के साथ मिसबिहेव करा है, किसी का पैसा खाया है, डेफिनेटली वो चीज़ सब बाहर आएगी। उसका हिसाब आपको चुकाना ही पड़ेगा, और ये चीज़ का रिजल्ट आपको दिसंबर एंडिंग जनवरी स्टार्टिंग में ही पता लग जाएगा। बढ़िया। 2026 ऐसी कोई राशि आपको दिख रही आपके रीडिंग्स के हिसाब से जिनका लक आने वाले 5 सालों के लिए चेंज होगा? एरीज। एरीज। हाँ जी, जो जुपिटर है वो अपनी चाल सीधी कर देगा, एंड उनकी जो ग्रोथ है वो अचानक एक मतलब कहते हैं ना, एक फेम चाह रहे थे लाइफ में, या एक रिकॉग्निशन चाह रहे थे, जो काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे, नहीं मिल रही थी, उनको मिलेगी। ओके। तो एरीज एक ऐसी राशि आपको दिख रही है जो आने वाले 5 साल उनके लिए चेंज हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। इस साल में ऐसे कोई ग्रह या ऐसे कोई योग बनते हुए दिख रहे हैं जिनके प्रिकॉशंस किसी भी राशि को लेने चाहिए, या कुछ गाइडलाइंस आप किसी राशि को देना चाहेंगे? टॉरस और स्कॉर्पियो को देना चाहूँगी कि अगर आप किसी को पैसा उधार दे रहे हैं, बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने का साल तो ये है ही नहीं। ओके। कोशिश करिएगा 90% इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा। ओके। और दूसरी चीज़, अगर आप पैसा किसी को उधार दे रहे हैं तो ये सोच कर देना कि आप ऐसे ही दे रहे हैं, वो वापस नहीं आएंगे। ओके, भूल जाइए पैसे उस को। पैसे को देख के आप समझ लीजिए आपने उसको ऐसे ही दे दिए गिफ्ट में, वो वापस नहीं आने वाले। ओके। तो बिल्कुल भी नहीं देने हैं, चाहे जो Okay. मर्जी हो जाए। ओके। अब जब पैसों की बात निकली है तो पैसों के बारे में जानना चाहूँगा। 2026 में इस समय जो सर्विस क्लास इंडस्ट्री है, यानी जो जॉब करते हैं, उनमें से ऐसी कोई राशि दिख रही है आपको जो अपना बिजनेस काफ़ी समय से शुरू करना चाहते हैं लेकिन कोई ना कोई योग नहीं बनता है? जून के बाद बनेगा टॉरस वालों का। टॉरस वालों का। अगर जो जॉब से एक बिजनेस में स्विच होना चाहते हैं उनके लिए, क्योंकि बिजनेस जो लोग करते हैं उनके लिए तो ये साल बहुत अच्छा है। ओके। ओके। बहुत अच्छा साल है। ओके। तो टॉरस के जो राशि वाले हैं, अगर उनको बिजनेस में स्विच करना है तो जून के बाद जून करें। के बाद। ओके। राइट। ऐसी कौन सी राशि जो सर्विस इंडस्ट्री में है इस समय लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बावजूद तरक्की नहीं मिल रही है, तो ऐसी कोई राशि जिनके लिए कोई गाइडेंस आप देना चाहेंगे? देखिए, कैंसर राशि वालों का हम ये कह सकते हैं कि जब इनका जुपिटर का ट्रांजिट होगा तो इनको जो एक बैलेंस चाहिए लाइफ में, जो नहीं मिल पा रहा, जो ऐसा लग रहा है कि यार मेरी ग्रोथ ऊपर जाते जाते मेरा ग्राफ नीचे गिर रहा है, तो उनको लाइफ में बैलेंस मिल जाएगा। ओके। तो कैंसर राशि वालों के लिए एक ही बैलेंस का साल रहेगा। ओके। उनके लिए ठीक है। ओके। कोई ऐसी राशि कह सकते हैं यहाँ पे जिनको अपने पैसों में कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे कोई नई चीज़ में इन्वेस्ट करने से थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए? आई टोल्ड यू ना अभी, Okay. टॉरस वालों को। ओके। और अगर आप ज़्यादा देखें तो कैप्रिकॉन वालों को भी। ओके। ओके। तो बिल्कुल बिल्कुल सावधान रहना है कि सबसे पहले किसी को कोई पैसा उधार नहीं देना, कोई Okay. मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। हाँ, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है तो बिल्कुल गोल्ड में कर ले, ओके। किसी भी पीली चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर ले। और मैं तब भी एक चीज़ बताना चाहूँगी, सरसों के तेल को इस साल थोड़ा अवॉइड करें। ओके। ओके। जो लोग सरों में बालों में घिस घिस के सरसों का तेल लगाते हैं, उसको थोड़ा अवॉइड करें। उसके पीछे का कोई रीज़न, लॉजिक? इसके लॉजिक यही चीज़ है, देखिए सन का साल है, ठीक है। सैटर्न के लिए हम जो सरसों का तेल है और ये सब यूज़ करते हैं, सन और सैटर्न की कभी बनती नहीं है। तो Okay. कोशिश यही करें कि सरसों का तेल ज़्यादातर अवॉइड करें। उसकी जगह आप सनफ्लावर का ऑयल ले लीजिए, कितने सारे ऑयल आते हैं। राइट राइट राइट। घी लगाइए सर पे थोड़ा थोड़ा,
ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, ओके, बिल्कुल एकदम शांति वाली ज़िंदगी जीनी है इसमें कि हाँ, जो फादर कह दे, हाँ में हाँ, फादर के पैर जितने हो सके आप वो दबाइए। ओके, रात को सोने से पहले आप जितने फादर के पैर दबाएंगे, आपको उतना अगले दिन सुबह मॉर्निंग में जो है एक अलग सी एक कितना चार्म होता है फेस पे, एक फीलिंग होती है, एक एनर्जी वाली होती है कि यार मुझे आज कुछ करना है, वो वाला आपको फीलिंग आएगी। ओके, ये चीज़ आप बहुत जल्द अच्छी रहेगी। अपने फादर को रात को हो सकता है तो गर्म दूध में थोड़ा केसर डाल के दीजिए, ओके, उससे भी आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, जैसे आपका कोई रुका हुआ पैसा है, कोई उधार का पैसा आपने पहले दिया हुआ था, नहीं आ रहा था, तो आप फादर को गर्म दूध में केसर डाल के पिलाइए अपने हाथों से। ये नहीं है किसी मेड के हाथों से, नहीं, खुद के हाथों से, बड़े प्यार से। कौन सी राशि में एक सडन डाउनफॉल दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ देयर कैरियर, इन टर्म्स ऑफ देयर सर्विस और बिजनेस, व्हाटएवर? जो घाटा मुझे दिख रहा है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, एग्रेसिवनेस की वजह से एक तो लियो और एक जेमिनाई। जेमिनाई भी दिख रहा है उसमें। जेमिनाई भी दिख रहा है, तो मैं यही बोलूँगी एक अनएक्सपेक्टेड लॉस इनकी लाइफ में आ सकता है कि हाँ यार, कहीं इन्वेस्टमेंट कही थी वो डूब गई, राइट, ठीक है। एंड किसी से पैसा उधार में भी इन लोगों को नहीं लेना है, ना देना है और ना लेना है। ओके, लेना भी भारी पड़ जाएगा, ओके, ओके, ठीक है। तो जितना हो सके खुद को एक बिंदास, जैसे कहते हैं ना हम जिंदगी जी रहे होते हैं, जैसी है वैसे कट रही है, और ऐसे ही काटेंगे तो और ग्रोथ मिलेगी। लेकिन ज़बरदस्ती का एक होता है ना, ग्रिडीनेस हो जाती है पैसों की, यार यहाँ से भी आ जाए, यहाँ से भी आ जाए, यहाँ से, वो काम नहीं। सेटिस्फैक्शन लेवल रखता है। सेटिस्फेक्शन लेवल आपको रखना ही पड़ेगा। परफेक्ट। 2026 में अगर हम कहें तो यहाँ पे ऐसे कोई योग बन रहे हैं किसी भी राशि के लिए, जिन राशि के बिजनेस में जो ऑलरेडी है उनके लिए एक अलग लेवल हो जाएगा 2026। देखिए टॉरस वाला मैंने आपको बताया ना, तो Okay. जो उसकी ग्रोथ है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, वो बिजनेस में भी हो तो उसका भी। उसका कोई मुकाबला नहीं है। जितना इनका ग्राफ आप देखेंगे ना, आप इन लोगों को फील हो गया होगा दिसंबर से ही ओके, कि इनको कितनी ग्रोथ मिल रही है। कि मतलब अगर मानो इनके पास 4 रुपए हैं तो इनके पास 6 रुपए होंगे, अनएक्सपेक्टेड तरीके से होंगे वो, और कहाँ से आए होंगे इनको ये भी पता नहीं होगा। एंड वो धीरे 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 इनकी ग्रोथ पूरा 2026 ज़बरदस्त। बहुत बढ़िया। अब तक हमने फेम मनी के प्रोस्पेक्ट से डिस्कशन किया, हमने फेम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन किया। अब हम आते हैं रिलेशनशिप पे। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो 2026 में ऐसी कोई राशि दिख रही है आपको जिन राशियों में उनके एक्स के कह सकते कम बैक होगा? हो सकता है कैंसर, लिब्रा, टॉरस एंड स्कॉर्पियो। ओके, ये ऐसे लोग हैं जिनके एक्स उन कंडीशंस में वापस आएंगे जो विदाउट एनी नोट उनको छोड़ कर गए थे। ओके, कभी कभी ऐसा होता है रिलेशनशिप्स में, एक ऐसी सिचुएशंस पैदा हो जाती है कि हमें उस इंसान को बिना बताए लाइफ से जाना पड़ता है, या फिर हम उन सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाते उस टाइम पर। एंड काफ़ी सालों से ये लोग उनका वेट कर रहे होते हैं कि यार आज कॉल आएगा, कल आ जाएगा, ऐसे मुझसे क्या गलती हो गई कि वो सडन मुझे छोड़ के चला गया। यस यस यस। तो डेफिनेटली 500% ऐसे लोगों के एक्सेस वापस आएंगे एंड विद द बढ़िया। अपॉलॉजी वापस आएंगे कि अब मुझसे गलती हो गई थी, ये सिचुएशन हो गई थी, एंड अब मुझे लाइफ में वापस ले। वापस आना। परफेक्ट। जैसे आपने कहा कि कुछ राशियों के लिए उनके एक्स 2026 में कम बैक करेंगे, लेकिन अगर 2026 की बात करें, ऐसे कोई रिलेशनशिप या ऐसी कोई राशि दिख रही है जिनके रिलेशनशिप यहाँ पे एक टॉक्सिक पॉइंट ऑफ व्यू से ख़त्म होंगे? टॉरस एंड स्कॉर्पियो। ओके, जो एक्चुअली क्या है, जो इनकी न्यू बिगनिंग्स है लाइफ में इनकी, तो जितनी भी इनकी लाइफ में गलत चीज़ें हैं या फिर इनको मेंटली डिस्टर्ब करती हैं या टॉक्सिक है या धोखाधड़ी चल रही है या फिर ऐसा लग रहा है कि उस रिलेशनशिप में ज़बरदस्ती रह रहे हैं, चाहे ये 2026 आप मानो टॉरस और स्कॉर्पियो के लिए ऐसा भी होगा कि जो लोग एक प्रॉपर शादियों में ज़बरदस्ती रह रहे हैं वो शादियां भी टूट सकती हैं। अगर किन्हीं की बीवी या फिर किसी का हस्बैंड उसको बहुत टाइम से परेशान कर रहा है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं, टॉक्सिक शादियों में रह रहे हैं, वो शादी भी टूट सकती है, उसके भी हाई चांसेस हैं। तो अगर हम रिलेशनशिप लेना चाहें तो ये नहीं है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला, ऐसा नहीं है कि वही टूटेगा, मैरिजेस भी टूट सकती हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखें, अगर आपकी चीज़ें बहुत टॉक्सिक हैं, अगर आप चाहते हैं उस चीज़ में रहना, तो उसको बिल्कुल नॉर्मल करके चलें। मतलब इतना किसी को परेशान ना कर दें कि वो तुम्हें छोड़ने में मजबूर हो जाए। 2026 में अरेंज मैरिजेस जो होंगे या फिर लव मैरिज जो होंगे, ज़्यादा सक्सेस रेशियो किन का होगा?
2026 में आप देखना सक्सेस रेशियो उसी का होगा, चाहे वो अरेंज हो या लव हो, जिसमें फादर का आशीर्वाद होगा, ओके, अप्रूवल उनका होना चाहिए। अप्रूवल होना चाहिए, चाहे वो हाँ ही ना कर, हाँ ही करे बस, चाहे बेदिली हाँ करे लव मैरिज के लिए, वही शादी सक्सेसफुल होगी जो जिसमें उनकी रजामंदी होगी। जो Okay. भी शादी उनके खिलाफ गई, लाइक आप मानो कि उनकी हाँ भी नहीं आई आपके लिए, तो वो शादी देखना टूटेगी ही टूटेगी, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। फादर का अप्रूवल में फादर का अप्रूवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो ये क्यों ना कह दें बेदिली मन से कि हाँ ठीक है कर लो, उनका ठीक है कहना भी बहुत है। परफेक्ट। कौन सी ऐसी राशि होगी जिनको कह सकते हैं अपने सोलमेट, एग्जिस्टिंग सोलमेट से इमोशनल कह सकते हैं डिस्टर्बेंस ज़्यादा फेस करना पड़ेगा? ऐसी कोई राशि दिख रही है आपको? स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो, ओके। इमोशनल डिस्टर्बेंस आएगा एक्चुअली। जितना स्कॉर्पियो वाले के साथ क्या रहेगा, वो जितना डिमांड करेगा सामने वाले से, एक्चुअली वो अपनी जान लगा देगा उस रिलेशनशिप को। आप लिब्रा भी ले सकते हैं इस चीज़ ओके, में। ओके। वो अपनी लिब्रा एंड स्कॉर्पियो, आप वो उस रिलेशनशिप को निभाने में इतनी जान लगा देगा, इतने एफर्ट्स लगा देगा, और जब वो सामने से उसको नहीं मिलेंगे ना, फिर उसको मेंटल डिस्टर्बेंस होगी, क्रिएट होगी उसके साथ। ओके, फिर वहाँ वो प्रॉब्लम आएगी, और वो Okay. चीज़ उस चीज़ के लिए डिमांड करेगा, यार मुझे दे, जितना मैं कर रहा हूँ एटलीस्ट उस चीज़ का 50% तो दे। राइट। लेकिन वो इतना ज़्यादा कर चुका होगा तो सामने वाले का 50% भी उसके आगे कुछ कुछ रहेगा ही नहीं, दिखेगा नहीं उसको उसको। कुछ दिखेगा ही नहीं, वहाँ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो किसी के लिए भी इतना मत करिए कि आपको कि एक्सपेक्टेशन आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाए और वो सामने वाला ना कर ना पाए। कर पाए। परफेक्ट। एकदम बैलेंस बना के चलिए चीज़ों को, राइट। क्योंकि ऐसा रहेगा इन लोगों के लिए, एक ही इंसान को पूरी दुनिया बना लेंगे। एंड लाइक जब किसी को तुम पूरी दुनिया ही बना लोगे, एंड सामने वाले की लाइफ में और भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, राइट। जब वो तुम्हें वो चीज़ नहीं देगा तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी, राइट। डेफिनेटली वहाँ प्रॉब्लम आएगी। परफेक्ट। रिलेशनशिप के बाद आते हैं हेल्थ के सेक्शन पे। 2026 ऐसी कोई राशियाँ आपको दिख रही है जिनके लिए मेंटल स्ट्रेस या एंजाइटी या डिप्रेशन ज़्यादा बनते हुए दिख रही है आपको? देखिए, जो ये ग्रह होता है एंग्जाइटी और डिप्रेशन, ये लाएगा मून या मरकरी। Okay. ठीक है, मून है हमारे इमोशंस और मरकरी है हमारी इंटेलिजेंस। ठीक है, जब ये किसी गलत ग्रहों के साथ बैठ जाएगा, जैसे कि सैटर्न हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, या गलत हाउसेस में बैठ गया, 6 में बैठ गया, 8 में बैठ गया, या 12th में बैठ गया, तब ये ना एक मानसिक अशांति ऐसी क्रिएट कर देता है ना कि इमोशंस, हम रो रहे हैं तो रोते चले जाते हैं, एंड अगर हम किसी के लिए नेगेटिव हो रहे हैं तो हम उसके किए कराए पे इतना पानी फेर देते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि उसकी अच्छाइयाँ कितनी थी, कितनी है? Right. मतलब हमें सिर्फ उसकी बुराइयाँ ही नज़र आने लग जाती हैं, एंड लाइक हम एक पार्ट पे आके भूलने लग जाते हैं कि उस इंसान ने हमारे लिए क्या क्या कर दिया था। राइट। वो सब एक फेड अपार्ट जब ये वाला योग बनेगा, एंड मरकरी का जब होगा तब इट्स लाइक कि ओवर दिमाग चलाना, ओवर थिंकिंग। एक डिटेक्टिव बन जाना। अब तुम किसी के हाथ धो के पीछे ही पड़ जाओगे प्रॉपर, तूने किया है, मुझे तुझ पे शक है, मुझे तुझ पे शक, वहाँ पे भी चीज़ है। राइट। राइट। मेंटल पीस जो है वहाँ पर भी खराब होगा, तुम्हारा भी और सामने वाले का भी। तो ये चीज़ें हैं। ओके। तो इस चीज़ में मैं ज़रूर बोलूँगी, अगर ऐसी स्थिति से जब कोई जूझ रहा हो, एक दिन में जितनी बार भी हो सके हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें उस टाइम, ओके। बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। 2026 में अगर हम देखें ऐसी कोई रेमेडीज़ आप सभी राशियाँ के लिए देना चाहेंगे जहाँ पे जो ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज से जा रहे हैं इस समय, तो उनकी कह सकते हैं मेडिसिन कम हो जाए और रेमेडीज से उनके हेल्थ इश्यूज कह सकते हैं कम ख़त्म होना चाहे? जैसे कि मैंने आपको बोला, सरसों का तेल बिल्कुल अवॉइड करें। ओके। ठीक है, ओके। घर में काले नमक का पोछा डेली लगवाएं। ओके। ठीक है, एंड जब घर में झाड़ू लगवाएं तो जो उसकी मिट्टी होती है वो अपने जो भी घर में जिसको हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, एंड लाइक मेडिसिन कोई काम नहीं कर रही है, तो उसके सर पे से 7 बार मतलब ना वार Right, कर right. घर से बाहर, कूड़ा नहीं मिट्टी। ओके। 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 तो ये एक रेमेडी रेमेडी है, हाँ जी। 2026 में ग्रहों का प्रभाव अगर हम कहें तो सबसे ज़्यादा राशि के लिए कौन सा रहेगा इन टर्म्स ऑफ द हेल्थ इश्यूज? ऐसी कोई राशि दिख रही है जिनको हेल्थ इश्यूज ज़्यादा होंगे इस साल? देखिए, थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज जो हैं वो सारी राशियों में रहेंगे, हेड से रिलेटेड और आइज से रिलेटेड। Okay. आप देखिए कितनी भी आप 2026 में देखेंगे कि ज़्यादातर लोग बोलेंगे मेरे सर में दर्द रहता है, ओके।
या फिर मेरी आईज वीक हो गई हैं। ओके तो कोशिश यही करें, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए जितना फ़ोन हो सके दूर कर दें उनसे, ओके क्योंकि आईज पे इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा आएगा। ओके और ये फ़ोन ही मेजर जड़ है ओके कि जिससे हेड के इशू भी आएंगे और आईज के भी आएंगे। ओके ओके तो सबसे बेस्ट चीज़ है, रेमेडी आप समझ लीजिए कि अपने घर से फ़ोन एंड ऑल दूर कर दीजिए, स्पेशली अपने बच्चों से। परफेक्ट। 2026 की बात करें तो 2026 में ऐसी कोई राशि आपको दिख रही है जिनको अपने आप को स्पिरिचुअली ज़्यादा इंक्लाइन करना चाहिए ताकि उनके आने वाले कुछ साल बेहतर हो सके? स्पाइसेस, स्पाइसेस। ओके देखिए एक तो इनके शॉर्ट ट्रैवल बहुत बनते हैं, ओके ठीक है। एंड जो काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से फॉरेन ट्रैवल का या फिर एक फॉरेन सेटलमेंट का ट्राई कर रहे थे, उनके चांसेस भी बहुत बनते हैं, ओके ठीक है। बट उसमें से मैं बोलूँगी जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करें तो वो स्पिरिचुअल जगह जाकर ही करें पहले, एंड ओके स्पेशली हनुमान जी के पास जाकर करें। ओके तो जो Okay. भी कार्य आप हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ कर करेंगे वो ज़रूर सफल होगा आपका। ओके तो एक स्पिरिचुअल जर्नी इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंटल प्रेशर, जॉब प्रेशर या कुछ भी हो जो इनके ऊपर रहेगा, वो हनुमान जी की कहते हैं ना एक हाथ रखने से ही दूर हो जाएगा। परफेक्ट। अगर आप अब तक हमने डिस्कस किया यहाँ पे स्पेशली हेल्थ, उसके बाद हमने डिस्कस किया मनी, और सबसे पहले हमने जनरल डिस्कशन लिया था 2026 का। अब हम आते हैं पॉलिटिक्स पे। 2026 में अगर मोदी जी की बात करें तो 2026 उनके लिए कैसा होगा? उनके कैसे ग्रह दिख रहे हैं? यार थोड़ा सा पॉलिटिक्स से मुझे दूर रखिए, ओके बट फिर भी ठीक है। मोदी जी के लिए एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है लाइफ में, ओके मेजर। ओके आप मानिए कि हो सकता है वो संन्यास भी ले लें चीज़ों से, ओके एंड एक न्यू बिगनिंग्स, एक न्यू चैप्टर उनकी लाइफ का स्टार्ट होने वाला है। ओके। तो ये एक नया सरप्राइज है ये 2026 एक में। न्यू सरप्राइज है जो 2026 देगा। दूसरे जो कह सकते हैं यहाँ से सबसे पावरफुल लीडर अगर इंडिया की बात करें तो है वो योगी आदित्यनाथ। उनके लिए 2026 कैसा होगा? हाईली प्रेशर वाला, ओके इतना काम करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा अगर उन्हें फल जो है 2027 में चाहिए तो। ओके जिनका पूरा साल इतना प्रेशर, इतना वर्कलोड आप सोच भी नहीं सकते। ओके तो जितना ये काम 2026 में करेंगे उतना ही फल 2027 के लिए रेडी हो जाएंगे। ओके। मार्च अप्रैल में स्टेट इलेक्शंस आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल, आसाम, तमिलनाडु। तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में विजय थालापति और डीएमके के चीफ टीवीके, इनका फ्यूचर पॉलिटिक्स में कैसा दिख रहा है आपको? मैं ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगी इस मैटर पे, बट एक कहते हैं ना एक ऐसा रेस का घोड़ा जिसे कोई नहीं हरा सकता, ओके डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स। ओके एंड फ्यूचर इतना ब्राइट है कि अनबीटेबल जिसे कहते हैं, ओके कि बिना सोचे समझे कहते हैं ना पैसा लगा दो ये जीता ही जीता, वो चीज़ है। इतने स्ट्रांग उनके। इतने स्ट्रांग है, ग्रह हैं उनके। बढ़िया। अगर बॉलीवुड की बात करें, जब से ओटीटी का दौर आया है बॉलीवुड में हमने एक डाउनफॉल देखा है, और उसी से कंपेयर करें हम टॉलीवुड इंडस्ट्री को तो वहाँ पे अब वो डाउनफॉल नहीं दिख रहा है। बॉलीवुड की 2026 में आपको कैसा दिख रहा है? ओवरऑल बॉलीवुड 2026 में कैसा होगा? देखिए 2026 में ओवरऑल बॉलीवुड जो है ना वो बहुत अच्छा नहीं है, ओके ठीक है। एंड जितने भी अभी स्टार्स वगैरह चल रहे थे, पुराने स्टार्स का तो कहते हैं ना स्टारडम फिर वापस आ सकता है, लेकिन Okay. जो इन नए हैं राइट ये एक पीस एरिया में चले जाएंगे जिसे बोलते हैं कि Okay. हाँ ना इतना काम होगा इनके पास, और ना जो ये मूवीज़ करेंगे इतनी कोई बहुत ज़्यादा वो चलेंगी, ओके ठीक है। अब चाहे आप सलमान सर के बारे में आप देख लीजिए, उनके तो मेजर हेल्थ इश्यूज 2026 में काफ़ी दिख रहे हैं, ओके ओके ठीक है। एंड दीपिका पादुकोण को देख लीजिए, वो मेक ज़्यादातर हो सकता है कम बैक करें अपना, लेकिन कम बैक भी उनका कोई बहुत अच्छा नहीं रहेगा। ओके ओके आलिया भट्ट का मैंने देखा था तो वो थोड़ा फैमिली पे ध्यान देंगी, अगर उनकी कोई मूवी भी रिलीज़ हो रही है तो ठीक ठाक ओके। वर्क करेगी वो चीज़। अगर आप अभी भी देख लीजिए, लोगों को कोई खास क्रेज़ मूवीज़ का रहा नहीं है, रहा नहीं है। यस यस रहा नहीं है। यस एंड लाइक जो पुराने सेलिब्रिटीज़ हैं लाइक बॉबी देओल हो गए या ये संजय जी हो गए, देखिए पुराने ही वापस आ आ रहे रहे हैं। हैं। यस And जो अक्षय नए- खन्ना की बात कर लीजिए। हाँ जी, यस अक्षय खन्ना जी की बात कर लीजिए आप, तो वो सारे पुराने वापस आ रहे हैं। उनको जो ऐसे लोग जिनको
एक फेम मिला नहीं था पहले, वो वापस आ रहा वो वापस आ रहे हैं और उनको स्पेशली फेम मिल रहा है। है। अब आप यस, देखिए, मैंने आपको बोला दिसंबर से ही पता लग जाएगा लोगों को। अक्षय खन्ना का अक्षय पता खन्ना चल। पता लग गया ना। यस यस तो यस, जितने भी नए हैं अब सब स्टैग्नेंट हो जाएंगे। स्टैग्नेंट हो जाएंगे। ओके, जैसे आपने कहा कि सलमान खान की बात की आपने, सलमान खान के जो हेल्थ इश्यूज है, काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने ये भी प्रिडिक्ट कर दिया है कि बिटवीन 63 to 69 उनका डेथ प्रिडिक्शंस भी हुआ है इस पिछले 3 महीनों में। लेकिन मैं वो सवाल नहीं पूछूंगा आपको, लेकिन जो आपने हेल्थ इश्यूज यहाँ पे कहे सलमान खान के, वो कितने एक्सटेंट तक आपको दिख रहा है? 2026 में मई के बाद, अप्रैल मई के बाद वो उनकी सर्जरी होने के भी बहुत चांसेस बनते हैं। ओके, एंड लाइक वो मुझे कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड या अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ करने में, या उस वजह से ही उनको जो हेल्थ इश्यूज़ है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। ओके, ओके, कहीं ना कहीं चैलेंजेस बहुत है लाइफ में ओके। इस वजह से। आर्यन खान की बात करें, जो बैड एस जो सीरीज़ आई थी, काफ़ी हिट गई बैड एस सीरीज़ उनकी OTT पे, लेकिन अगर 2026 का है तो आर्यन खान के लिए वो कैसा होगा? देखिए, आर्यन खान के लिए अगर देखा जाए, जैसे हम शाहरुख सर की बात करते हैं, तो लाइक वो अपने फादर जैसे तो नहीं जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़। यस, ठीक है। और वो उनके ग्रह, उनके दशा, अगर उनको आना होता तो वो अभी तक आ एक चुके बिग होते। स्क्रीन पे आ चुके होते। ठीक है। वो जाएंगे डायरेक्शन में प्रॉपर, ओके, एंड 2026 में उनकी जो ग्रोथ लेवल है वो बढ़नी स्टार्ट है। ओके, मतलब एक टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर साबित होंगे। ओके। इस आंसर में आपने शुरुआत में दीपिका पादुकोण का भी यहाँ पे डिस्कशन किया कि दीपिका जी का यहाँ पे कमबैक होगा, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक नहीं होगा। ये क्यों ऐसा दिख रहा है आपको? उनकी मैंने जब उनकी कुंडली देखी तो उनकी दशा एंड ऑल, जो इनको एक भगवान ना हर एक का एक टाइम सेट कर देता है 5 साल। कि 5 साल। उन्होंने अब 5 साल में इतना कमा लिया और इतना फेम हासिल कर लिया कि अब उनको एक स्लो डाउन मिला है 2 साल के लिए। ओके, तो 2 साल वो आराम से बिल्कुल शांति से बैठे, एंड लाइक उसके बाद 2027 नहीं 28 के आसपास अगर वो कम बैक करेंगी तो वो फिर से वो लाइमलाइट होगा। लाइमलाइट होगा। आलिया भट्ट की बात करें, वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस, अगर बॉलीवुड की बात करें, उनके लिए 2026 कैसा दिख रहा है आपको? मैंने जैसे बोला, बॉलीवुड बहुत पीक पे नहीं है, ओके, एंड लाइक आप मानिए कि जो ये न्यू स्टार्स हैं या कुछ हैं तो ये सब स्लो हो जाएंगे, चाहे वो दीपिका पादुकोण हुए या आलिया भट्ट हुई, तो ये सब स्लो में जाएंगे। और आलिया भट्ट जो है वो काफ़ी अपनी फैमिली पे ध्यान देंगी, जैसे अनुष्का शर्मा देती हैं। ओके, ओके, शी विल बी नेक्स्ट लाइक अनुष्का शर्मा। ओके, ओके। पूरा डिस्कनेक्ट हो जाएगी बॉलीवुड से। ओके। T20 वर्ल्ड कप मेजर इवेंट आ रहा है मार्च महीने में। अगर उसकी कुछ बात करें हम, 2026 सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप इंडिया के लिए कैसा होगा? इंडिया के लिए तो फेवर में नहीं है। ओके, 2026 में Okay. उनके लिए इंडिया के लिए फेवर में जाएगा वो 2027 में, ओके, 2027 में। ओके। 2026 में आपको इंडिया फाइनल्स तक पहुंचते हुए दिख रही है? फाइनल्स तक तो देखिए पहुंच जाए, लेकिन जीतने के चांसेस नहीं कम है, है। कम है। ओके। रिसेंटली जो वनडे सीरीज हुआ था साउथ अफ्रीका का, उसमें विराट कोहली ने 3 वनडे में से 2 वनडे में सेंचुरी लगाई। अब ये होने के बाद अटकलें शुरू हो चुकी कि वो फिर से टेस्ट क्रिकेट में कम बैक करेंगे, जिससे वो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, या फिर T20 में कम बैक करेंगे। देखिए, वो कम बैक कभी भी एक परमानेंट तरीके से तो नहीं करेंगे। ओके, वो क्यों नहीं करेंगे? द रीज़न इज़ क्योंकि वो अपना एक फेम हासिल कर चुके हैं, ओके, एंड लाइक वो अब अपने प्रॉपर एक शांति की ज़िंदगी, एक स्पिरिचुअल की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ओके, ओके, और वो पूरे के पूरे अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं। Okay. तो उनको ऐसा लगता है कि अब जो है मैं अपनी पूरी फैमिली पे ध्यान दूंगा एंड लाइक बिजनेस पे ध्यान दूंगा। ओके, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा कम बैक नहीं कम करेंगे। बैक नहीं करेंगे। ओके। शुभमन गिल की बात करें, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स इन T20 की बात करें, उनके लिए 2026 स्पेशली T20 वर्ल्ड कप कैसा होगा? देखिए, उनके लिए अगर आप उनकी दशा देखें तो उनके लिए बहुत बेस्ट होगा। ओके, एंड ही विल बी लाइक, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी बट हाँ, ही विल बी लाइक नेक्स्ट विराट कोहली। ओके, जैसे हम सचिन तेंदुलकर को जानते हैं Right. या हम विराट कोहली को जानते हैं, एक टाइम पे हम इनको भी उसी तरीके से जानेंगे और इनको लोग नेक्स्ट विराट कोहली ही बोलेंगे। इतने स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं Yes. उनके। ओके। अभिषेक शर्मा, वन ऑफ द अग्रेसिव प्लेयर ऑफ इंडियन T20 क्रिकेट। पिछले 6 महीनों में काफ़ी सारा अग्रेशन उन्होंने अपनी क्रिकेट में दिखाया है और अग्रेशन से काफ़ी सारी मैचेस भी जिताए हैं।
2026 T20 वर्ल्ड कप उनके लिए कैसा होगा? आई टोल्ड यू ना, 2026 एग्रेशन के लिए नहीं है, ओके, ठीक है? तो जितना हो सके अगर ये अपना गुस्सा शांत रखेंगे तभी अचीव कर पाएंगे चीज़ें। ओके, एंड ही इज़ काइंड ऑफ क्रिकेटर जिनको सबसे ज़्यादा बेमतलब भी बहुत गुस्सा आता है। यस, एंड ही इज़, जैसे कि बोला, इनको लोग मिनी युवराज सिंह भी बोलते हैं। यस, एंड तो ये अग्रेशन नहीं चलेगा, ओके, नहीं चल सकता। शांत रह के खेलना। शांत रखिए अपने आप को, दिमाग का यूज़ करिए, Okay. क्योंकि लोग इनके गुस्से का ही फ़ायदा उठाएंगे। राइट, राइट, क्योंकि सामने वाले को पता लग जाता है कि मतलब ये बंदा गुस्सेला और उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, परफेक्ट, तो इस वजह से कंट्रोवर्सीज खड़ी हो जाएंगी। राइट, तो इट्स राइट, बेटर जितना ही अपने आप को शांत रखें उतना बेटर रहेगा इनका 2026। परफेक्ट। अगर रिलेशनशिप की बात करें यहाँ पे, अब इंडिया में भी हमें दिख रहा है कि डिवोर्स रेट ज़्यादा बढ़ चुके हैं वेस्टर्न कल्चर की तरह, एंड उसका मेन रीज़न है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये क्यों हो रहा है? लोग सेटिस्फाइड नहीं है चीज़ों से। ओके, एंड जिस हिसाब से हम इंडिया में रहते हैं, चाहे वो शादी हो, प्यार हो, एक टाइम के बाद इंसान बोर हो जाता है। एंड लाइक वो चीज़ टॉक्सिक हो जाती है, मैरिजेस भी टॉक्सिक हो जाती हैं। और पहले के टाइम पे ऐसा कहा जाता था कि सिर्फ मेल्स ही टॉक्सिक होते हैं, अब फीमेल्स भी टॉक्सिक होती हैं। तो जब इंसान को दिमाग की शांति ही नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली इसकी रेटिंग बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लाइक अ फॉरेन कंट्री, ठीक है? एंड 2026 जो साल है वो ये है कि हर इंसान अपनी लाइफ में बैलेंस चाहेगा, एक मेंटल प्रेशर को नहीं झेल पाएगा, तो एक्स्ट्रा मैरिटल की रेटिंग भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। एंड आप देखिए डिवोर्सेस भी कितने ज़्यादा होंगे 2026 में। जो रेटिंग 2025 में गई है ना, उससे भी ज़्यादा 2026 की बढ़ेगी। आप एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट है और साथ ही में टैरो रीडिंग भी आप करते हैं, हीलिंग भी करते हैं। हमारी ऑडियंस को आप अपने क्लाइंटल केस स्टडीज़ में से ऐसे कोई केस स्टडी बताना चाहेंगे जो केस स्टडी शायद जब आपके पास भी आया रहेगा तो आप भी कह सकते हिल चुके होंगे वो केस स्टडी देख के, और किस तरीके से आप उन क्लाइंट को सॉल्यूशन दे, ये आपके लिए भी दिक्कत का एक समय कैसे क्वेश्चन हो देखिए, गया रहेगा? होता है क्योंकि एक्चुअली एज अ वुमेन अगर आप देखिए कि अगर मुझे कल को पता लगे कि मेरे हस्बैंड का अफेयर है या मेरे हस्बैंड को पता लगे मेरा अफेयर, तो दुख होता है उस चीज़ को लेके। राइट, लेकिन अंदर कोई किस तरीके की मैरिड लाइफ में रह रहा होता है उसे पता नहीं होता, राइट, ठीक है? और हम हैं इंडियंस, तो हम लोग तो हमेशा इस चीज़ के अगेंस्ट होते हैं। राइट, लेकिन सामने वाले की सिचुएशन क्या है, हमें अपना मेंटल लेवल उस हिसाब से रखना पड़ता है, यस, ठीक है? तो मेरे पास एक केस आया, इंडिया का नहीं था, थे तो वो इंडियंस ही बट इंडिया का नहीं था। तो मेरे पास एक लेडी आई, तो उनके हस्बैंड उन्हें काफ़ी मारते पीटते थे या फिर उनका बाहर अफेयर था। तो मैंने उनकी कुंडली को देख के बोला इनका अफेयर तो जुलाई अगस्त में फिनिश हो जाएगा, ओके, लेकिन आपका स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, एंड शी वाज लाइक ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा ये होगा एंड 500% ये होगा। एंड आप ये मानो कि आपने जो पूरी ज़िंदगी नहीं किया, एंड उनकी एज थी 45-46 के आसपास। मैंने कहा जो आपने पूरी ज़िंदगी नहीं किया और आपकी नेक्स्ट मैरिज भी इनसे होगी जिनके साथ आप रिलेशनशिप में आओगे, और इस ईयर आपका डिवोर्स भी होगा। एंड शी वॉज शॉक्ड, शी वॉज लाइक हो ही नहीं सकती ये चीज़, मैं पूरी ट्राई करूँगी अपने हस्बैंड को ठीक करने की। उन्होंने पूरी जान लगा दी, नहीं हुआ, वो चीज़ नहीं हुई। एंड आप मानिए अगस्त सितंबर में शी कॉल्ड मी अगेन। तो जो उनके पर्सन थे जो उनके साथ इन्वॉल्व थे आप मानो उनके हस्बैंड के साथ उनका डिवोर्स भी हो गया और उनके साथ उनकी शादी भी हो गई वो सब कुछ होने के बाद आपको फ़ोन किया? हाँ जी, जो बिल्कुल शॉक थी। एंड लाइक मैं खुद इस चीज़ को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बोलूँ, क्योंकि यार हम लोग उस लेवल पे होते ही नहीं है कि इंडियंस है ना, राइट, राइट, तो नहीं हो सकते, हमारी सोच वो हो ही नहीं सकती, राइट, हम कोशिश करते हैं किसी का घर बचा लें, राइट, राइट, लेकिन जो चीज़ दिख रही है भाई, सामने वाले ने उस चीज़ का हमें पेमेंट किया तो हमें बताना ही पड़ेगा उसे। सही बात है, सही बात है। और जब वो हुआ तो कहा ठीक है चलो यार, मैंने कहा फिर मैंने जर्नली, जैसे हम औरत हैं तो पूछा कि आपके हस्बैंड क्या कर रहे हैं आजकल? कुछ नहीं, वो कुछ कर ही नहीं रहे, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त है और हम अपनी। तो ये एक सबसे बड़ा केस स्टडी था जो आपने क्रैक किया था। आज के एपिसोड में हमने रिचा जी से जाना काफ़ी सारे प्रिडिक्शंस, काफ़ी सारी गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ फेम, इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। ये चारों सेक्शंस को हमने इस पॉडकास्ट में कवर किया। पॉलिटिक्स को कवर किया यहाँ पे, 2026 अपकमिंग स्टेट इलेक्शंस के बारे में जाना रिचा जी से,
और साथ ही में T20 वर्ल्ड कप, बॉलीवुड को भी यहाँ पे कवर किया। तो करीबन हमने 7 से 8 सेक्शन इस पॉडकास्ट में कवर किए थे। तो मैं कहूँगा एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज एन टैरो रीडर, अगर आपको आपके लाइफ के कोई भी सॉल्यूशंस चाहिए, वेदर इट इज़ योर फेम, वेदर इट इज़ योर मनी इश्यूज, वेदर इट इज़ योर रिलेशनशिप इश्यूज, और वेदर इट इज़ योर करियर और बिजनेस इश्यूज, तो आप ऋचा जी जैसे एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो रीडर्स को कांटेक्ट कीजिए। इस स्टेटमेंट को बोलने का कारण यही था कि अब तक मैंने कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स, कई सारे टैरो रीडर्स के साथ पॉडकास्ट किया है। हर एक के आंसर्स मैं सुनता हूँ, काफ़ी एलैबोरेट करके आंसर्स देते हैं, जो कुछ हद तक सही है, लेकिन कहीं ना कहीं उस एलैबोरेटेड आंसर में भी थोड़ा बहुत कह सकते हैं यहाँ पे मैनिपुलेशन दिखता है, जो ऋचा जी के पॉडकास्ट में मुझे टू बी वेरी फ्रैंक नहीं दिखा है। उसके पीछे का कारण एक ही है कि जो आंसर्स थे वही पॉइंट टू पॉइंट दिए हैं, और जो लॉजिक बताना था उस आंसर्स के साथ वो भी लॉजिक उन्होंने यहाँ पे डिस्क्लोज किया है। तो इसी एक छोटे से पॉइंट से आप रीड कर सकते हैं कि सामने वाला जो इंसान आपके लिए कुछ रीडिंग कर रहा है या आपके सॉल्यूशंस दे रहा है वो कितना ऑथेंटिक है, और उनकी रीडिंग और उनके हीलिंग कितने स्ट्रांग है। तो बहुत बहुत शुक्रिया ऋचा जी, आपने खास समय दिया और आज हमारी ऑडियंस को इतने सारे प्रिडिक्शंस दिए मैम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।